ये हमारा अध्याय था हिमालय की बेटियां। इसका अगला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। जैसे हम गंगा नदी को जो है एक माँ का दर्जा देते हैं, गंगा माँ बोलते हैं ऐसा, तो यहाँ यही बताया गया है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। तो जो इस पाठ के लेखक हैं हिमालय की बेटियाँ के नागार्जुन जी, उन्हें और किन रूप में देखते हैं उन नदियों को। उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, बहुत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना जाता है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। जैसे माँ जो होती है वो बच्चों का पालन पोषण करती है, अच्छे से देख रेख करती है, ऐसे ही जो है नदियों का जल जो है वो हमारा पालन पोषण करता है, हमारी खेती को सींचता है। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। एक बेटी के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में, इन सब रूपों में भी देखते हैं, क्योंकि ये सभी भी जो है हमें कहीं ना कहीं जो है इनका भी हमारे जीवन में जो है हमें पालन पोषण करने में, प्रेम देने में, हमारे टेक केयर करने में, हमारा ध्यान रखने में जो है योगदान रहता है। इस कारण इनको इन नामों से भी पुकारा जाता है। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं बताई गई है इस पाठ में। उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्वता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करते हैं। यहाँ पर यही बताया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र में ये विशेषताएं हैं, ये हिमालय से निकलती हैं। इन्हीं दो नदियों पर जो है संगम होता है। भौगोलिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है इनका हमारे जीवन में। और पर्वतराज की इन दो बेटियों का, इनको पर्वतराज की बेटियां कहा गया है। तो इनका हाथ थामने से, अर्थात जैसा कि हिमालय से निकलती है तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये जो है उनसे निकली हुई है। अगला प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय के अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियाँ होती हैं जो वो एक उछलते कूदते पत्थरों से टकराते हुए जब चलती है तो उनको अटखेलियों का रूप दिया गया है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, ये सारे जो हैं ये जंगलों में जहाँ पर बहुत बारिश होती है, ठंड होती है, वहाँ पर ये पेड़ पौधे उगते हैं। तो उन सब से भरे जंगलों की प्रशंसा की है जिनमें ये सारे पेड़ होते हैं, नदियों की अटखेलियाँ हैं। तो जब जब हिमालय की यात्रा करती हुई ये नदियाँ जो हैं समतल में, मैदान में आती हैं, तो उनके बीच का जो यात्रा है उनका वर्णन जो है इन शब्दों में किया है। अगला प्रश्न, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 में लिखा गया था, जैसा कि हमें पता है उस टाइम पर हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम पर लिखा हुआ लेख है ये। तो तब से लेकर अब तक जो है क्या क्या बदलाव आए हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं, क्योंकि पोल्यूशन हो गया है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे तो प्राकृतिक जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इनका ज्वलंत उदाहरण है। गंगा और यमुना इनका उदाहरण इसलिए है कि गंगा में जैसे कि हम जो है इनको गंगा माँ मानते हैं, यहाँ पर हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है हिंदू धर्म से। तो जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम जो है उस नदी में नहाते, स्नान करते हैं, जो भी पूजा सामग्री होती है उनको वहीं नदी में विसर्जित कर देते हैं। इससे नदियाँ जो है पोल्यूटेड हो गई है। तो यहाँ यही बताया कि तब से लेकर अब तक जो है काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि जो गंदगी है, जो डेवलपमेंट के नाम पर जो हमने इतनी प्रोग्रेस की है, उन सब में जो कहीं ना कहीं हमने अपने प्राकृतिक वातावरण को जो है नुकसान पहुँचाया है। ये अभ्यास प्रश्न है। इसके बाद एक जो भाषा की बात है ये सब है, ये अगले वीडियो में जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।
इनको अच्छे से समझते हुए लिखना है। जिनको नहीं समझ आया है वो मुझसे पूछेंगे।